Hello people, welcome to my YouTube channel Several Shines. Today we will talk about UK स्टडी वीज़ा। आज हम बात करेंगे UK स्टडी वीज़ा के बारे में और आज मैं आपको वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जिसे लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है। पहले की जो UK होता था अप्लाई स्टडी वीज़ा के लिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो हुआ करता था टीयर 4 के अंडर। टीयर 4 एक पॉलिसी थी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बाहर में यूके पढ़ने जाना चाहते हैं, तो वो टीयर 4 के अंडर अप्लाई करते थे। अब वो सिस्टम जो है वो ख़त्म होकर के 70 पॉइंट पे सिस्टम हो चुका है। तो वो सिस्टम के बारे में आज हम ब्रीफ में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इनकेस अगर आपको कोई भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू प्रोवाइड होती है। तो आइए शुरू करते हैं। यूके का जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है स्टडी वीज़ा का, जो 70 पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक हो चुका है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टॉपिक हो चुका है फॉर आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर इंडियन। पहले क्या होता था, यूके जो था वो टीयर 4 के अंडर अप्लाई होता था, टीयर 4 और जनरल कैटेगरी। इसके अंदर पहले जो है मोस्टली सब वीज़ा अप्लाईज होते थे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये सिस्टम होता था, इसी के अंडर जो है आप स्टडी वीज़ा के लिए यूके पढ़ने जा सकते थे। अब यूके की गवर्नमेंट से रिजेक्ट हो चुका है, इरेज कर दिया गया है सिस्टम। अब इसकी जगह ले ली गई है 70 पॉइंट बेस्ड सिस्टम में। अब सभी को लोगों के लिए जो है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में रहता है कि पहले इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई होता था, जो कि आप 2019 के टिल एंड 2019 के सितंबर फॉर 2019 और 2020 जो कि सितंबर इनटेक तक के स्टूडेंट्स हैं, वो इसी कैटेगरी के अंडर उन्होंने अप्लाई किया और इसी कैटेगरी के अंडर वो यूके के अंदर अभी स्टडी कर रहे हैं। बट सितंबर के बाद जो अवेलेबल इंटेक्स है यूके के अंदर, वो जो स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स सब अप्लाई करेंगे उन पर ये सिस्टम लागू होगा, 70 पॉइंट पे सिस्टम। अब 70 पॉइंट पे सिस्टम होता क्या है गाइस, उसको जानने के लिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि 3 मेथड इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 3 वो चीज़ें क्या है जिन्हें मिला करके 70 पॉइंट पे सिस्टम आप अचीव कर सकते हो और यूके का वीज़ा आप ले सकते हो। उसके लिए पहला है कैश लेटर, दूसरा है आइल्स, थर्ड मेथड इज़ फंड्स, जो कि मेजर रिक्वायरमेंट है यूके के अंदर वीज़ा लेने के लिए। और अगर हम बात करें कैश लेटर की, तो कैश लेटर गाइस रूट है यूके वीज़ा का। इसको हम रूट कह सकते हैं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर ये लेटर आपके पास नहीं आया है तो इट मीन्स आप जो है एलिजिबल नहीं हो या यूनिवर्सिटी के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया गया है आपको। इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश लेटर एक तरीके से रूट है यूके वीज़ा की, जो रूट हम इसको कह सकते हैं। अगर ये आता है तो आप 50% वीज़ा जो है वो हासिल कर चुके होते हो। अब ये आता कैसे है, उसके लिए भी एक जो है रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम यूके गवर्नमेंट। कैश लेटर का मीनिंग होता है कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी। इट मीन्स आप कंफर्म कर लिया गया है स्टडी के लिए, आप एक्सेप्ट कर लिए गए हो थ्रू यूनिवर्सिटी ने आपको स्टडी के लिए इनविटेशन भेजा। आप इस तरीके से इसको एक इनविटेशन जो है वो प्रोवाइड कह सकते हो। दूसरा है आपका आइल्स कह लीजिए, या फिर कोई भी इंग्लिश टेस्ट अगर आप आइल्स के अलावा देते हो, पीटी हो गया, ड्यूलिंगो टेस्ट हो गया, या फिर आपने कोई भी आइल्स का टेस्ट क्लियर किया है, ड्यूलिंगो किया है, पीटी किया है, ये सारा जो रिक्वायरमेंट है आपका इंग्लिश टेस्ट के अंदर, अगर आप जो है वो स्कोर अचीव कर लेते हो जो कि वीज़ा लेने के लिए नीडेड है, तो उसके भी आपको पॉइंट मिलते हैं। और तीसरा है फंड सिस्टम। फंड्स जो है यूके में बहुत नेसेसरी है। अगर आपने देखा हो कि जो और कंट्रीज़ है, यानी कि वेस्टर्न बोल लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेजरली अगर हम ऑस्ट्रेलिया को लेकर चले तो वहाँ पर जो फंड्स बनते हैं वो मैटरनल और
पेरेंटल और मैटरनल दोनों साइड को मिला करके बनते हैं। मतलब कि अगर आप जो अपने मदर साइड से और अपने फादर साइड से आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो अपने रिलेटिव्स का अपने फंड्स के अंदर, इनकेस अगर वो दिखाना चाहें, इन्वॉल्व होना चाहें मनी को लेकर अपने आपके फंड्स में, तो वो हो सकते हैं और उनका मनी आपके फंड्स को इम्प्रूव कर सकता है, बेटर बना सकता है फंड्स की कंडीशन। बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में अगर आप फंड्स दिखा रहे हो तो आपको 28 डेज ओल्ड फंड्स रिक्वायर है, प्लस फंड्स के जो सोर्स है कौन कौन दिखा सकता है। फंड्स के सोर्स आप सेल्फ दिखा सकते हो या फिर आपके पेरेंट्स। अगर आप सेल्फ दिखा रहे हो तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको जो है वो नीडेड है। अब ये अपने आप में बहुत ही फ़नी बात है कि इनकेस आपके पास आपकी सारे आइडेंटिटी प्रूफ आप वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान दे चुके होते हो, यूनिवर्सिटी पहुंच चुके होते हैं, बट स्टिल उनको रिक्वायरमेंट होता है आपके फंड्स अगर आप दिखा रहे हो तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट का मीन्स यूके की गवर्नमेंट को तब तक यकीन नहीं आता। अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने थ्रू अपने अकाउंट में मनी दिखा रहे हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट नीडेड है और ये डिसाइड करता है कि आप अपने पेरेंट्स के चाइल्ड हो। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आई डोंट नो, इसका वैसे कोई ख़ास यूज़ होना नहीं चाहिए। अगर आप अपने सारी आइडेंटिटी दे चुके हो बट स्टिल उनको नीड रहता है, ये उनका एक पॉलिसी का पार्ट है जो कि आपको पूरा करना होता है। और आइल्स का है तो गाइस 70 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं तो 50 पॉइंट हम लेते हैं कैश लेटर के। एक तरीके का ये इनविटेशन है। इसको लेने के लिए आपको अगर जब आप इसे ले सकते हो तो जैसे कि मैं ले चुके होते हो, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 50 पॉइंट आप ले चुके होते हो, तो यानी कि आपका 50% वीज़ा आपके हाथ में आ चुका होता है। ये लेटर यूनिवर्सिटी के थ्रू आता है जब आप प्रोसेस करते हो फाइल को, और ये लेटर का आना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नाम भी कैश लेटर है। और इसके बाद है आइल्स का। कोई भी इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी नहीं है आइल्स। अगर आपका ड्यूलिंगो है, ड्यूलिंगो आपने क्लियर किया है, आइल्स क्लियर किया है या फिर आपने पीटी क्लियर किया है, बट वो स्कोर वैलिड होना चाहिए। जो भी आप प्रोग्राम में जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस इंग्लिश टेस्ट की वो आपकी